आपको शायद ये बात जानकर हैरत ना हो कि हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी से कवर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम दुनिया के 4 ओशंस नहीं बल्कि सिर्फ एक ओशन की बात करेंगे और उसकी मैसिवनेस देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वैसे तो तमाम कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर कर रखने वाला सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये ओशन 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है: अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और पैसिफिक ओशन। हम बाकी 3 ओशंस को हटाकर सिर्फ इस ओशन की बात करने जा रहे हैं जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक अकेला ही इतना बड़ा है कि अगर पेरू और चिली के दरमियान ओशन के बॉटम तक जाकर एक सुराख किया जाए और उस सुराख को आर पार करके सीधा अर्थ के ऑपोजिट साइड से निकाला जाए, तो आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप वियतनाम और ताइवान के करीब पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। अर्थ के किसी भी एक स्पॉट के ठीक ऑपोजिट साइड वाले स्पॉट को एंटीपोड कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसके खुद के कई एंटीपोड्स मौजूद हैं, लेकिन ये इसका पैमाना जानने की सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अर्थ का पूरा एक गोल चक्कर यानी अर्थ का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर बनता है। यानी अगर किसी एक पॉइंट से हवाई जहाज फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाज वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। पैसिफिक ओशन में कई एरियाज ऐसे हैं जिनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस पूरे अर्थ के सरकमफ्रेंस का 50% है। जी हाँ, लगभग पूरे 20,000 किलोमीटर। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है और ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर बनता है। रिसर्च के दौरान मुझे भी ये जानकर हैरत हुई कि इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में हमारा पूरा चांद फिट आ सकता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि लाइन से पूरे 5 चांद, और उसके बावजूद भी इसमें काफी जगह खाली बच जाएगी। पैसिफिक ओशन की मैसिवनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि हम इस पूरे ओशन